हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द कार्स इंडेक्स। कार्स इंडेक्स जिसको हम दूसरे वर्ड में कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स कि किसी भी जो पाउडर मटेरियल है उसकी जो एबिलिटी होती है कॉम्प्रेस होने की, तो उसके लिए हम कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। और ये जो है स्पेशली हम जब कोई टैबलेट डोजेस फॉर्म डिज़ाइन करते हैं उस वक्त इसको फाइंड आउट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसको किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, फिर कौन से सिंपल बेसिक असेंबलीज की ज़रूरत पड़ती है, एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है, तो वह सभी को हम डिटेल में जानेंगे। एंड ऑल्सो अबाउट द स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कि कौन सी अलग अलग स्टैंडर्ड्स वैल्यू होती है कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स की, तो सभी को स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में। तो बी अपडेटेड विद फार्मा नॉलेज, फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। फार्मारॉक्स का स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑफ फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। तो गेट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ application regarding Android app as well as Apple iPhone app. So you will find out the study material, test series, video lecture and study material in printed as well as in PDF form on the app. So get this all facilities on the FarmaRocks Android application on Google Play, Apple iPhone app on App Store. तो जो पाउडर होते हैं उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है कि लाइक बल्क डेंसिटी होती है, टैप डेंसिटी, फ्लो प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ रिपोज, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स एंड हॉसनर रेशियो। तो उसमें से जब आप टैबलेट डोजेस फॉर्म डिजाइन करते हैं उस वक्त कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स को भी फाइंड आउट करते हैं कि जो भी आप ये पाउडर यूज कर रहे हैं और ये पाउडर की आपको फर्दर बनानी है टैबलेट, तो उस वक्त आप जो है ये जो पाउडर है उसकी प्रॉपर अलग अलग प्रॉपर्टीज चेक करोगे कि वो पाउडर का बल्क डेंसिटी चेक करोगे, टैप डेंसिटी फाइंड आउट करोगे, फ्लो प्रॉपर्टी चेक करोगे, ऑल्सो अबाउट द एंगल ऑफ रिपोज, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स एंड हॉसनर रेशियो। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ स्टडी करेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स की, जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं कार्स इंडेक्स, कि दूसरे वर्ड में उसको कार्स इंडेक्स भी कहते हैं। तो उसको स्टडी करते हैं डिटेल में। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स फाइंड आउट करने से पहले आपको समझना होना चाहिए बल्क डेंसिटी के बारे में एज वेल एज टैप डेंसिटी के बारे में, बिकॉज कॉम्प्रेसिबिलिटी जो इंडेक्स है कि जिसको हम कहते हैं सिंपली CI, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स जो है उसका जो फॉर्मूला देखें तो टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी। तो ये है फॉर्मूला कार्स इंडेक्स का, कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कार्स इंडेक्स। तो कार्स इंडेक्स की जो हमारा CI कि जिसको कहते हैं हम कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं। तो एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स, या फिर MCQ के अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स की फॉर्मूला पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जो बल्क डेंसिटी है उसको हम कहते हैं BD और टैप डेंसिटी को कहते हैं TD। तो जब आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये दो प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक तो है TD कि जिसको कहता हूं मैं TD इज इक्वल टू टैप्ड डेंसिटी, टैप्ड डेंसिटी, और BD मतलब कि बल्क डेंसिटी, BD मतलब कि बल्क डेंसिटी। तो सबसे पहले मुझे TD और BD फाइंड आउट करने होंगे, और डेंसिटी तो आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो ये बनता है डेंसिटी का मेन फार्मूला। फिर ये है आपका फार्मूला कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स का। तो जब आपको फाइंड आउट करना होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स
तो सबसे पहले टैप डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी को जरूर से फाइंड आउट करने पड़ते हैं। इसीलिए हम लेक्चर की शुरुआत भी करेंगे सबसे पहले बल्क डेंसिटी से। तो बल्क डेंसिटी मतलब कि द बल्क डेंसिटी वैल्यू इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ ऑल द पोर्स विद इन द पाउडर सैंपल। कि जब आपका पाउडर, समझो कि ये मेजरिंग सिलेंडर के अंदर मैंने पाउडर फिलअप किया हुआ है, तो उसका जो वॉल्यूम मुझे यहाँ पे मेजर हो रहा है, मेजरिंग सिलेंडर जो है वो टोटल, समझो कि ये है 100 ml कैपेसिटी वाला मेजरिंग सिलेंडर। तो मेरा जो ये मटेरियल है, समझो कि यहाँ तक जो है वो पाउडर फिल होता है और ये वॉल्यूम है एटलीस्ट 30 ml जितना, और मैंने जो पाउडर लिया है वो है 5 ग्राम। तो जब 5 ग्राम पाउडर ये मैं मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कि मेरे पास पहले तो ये बटर पेपर के अंदर पाउडर था कि जो मैंने प्रॉपरली वे करके रखा था, तो अब ये पाउडर को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ये मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। तो 5 ग्राम मैंने वे किया हुआ पाउडर था, उसको जब मैंने ये मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ट्रांसफ़र किया तो वो वॉल्यूम मुझे दिखा रहा है एटलीस्ट 30 ml। तो ये 30 ml मतलब क्या होगा कि ये डायरेक्टली बल्क वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम भी कैसा होगा, बल्क वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम बल्क वॉल्यूम होता है, जब वॉल्यूम बल्क वॉल्यूम होता है, इट मीन्स इट कंटेन द पाउडर प्लस स्पेस बिटवीन पाउडर। तो बल्क वॉल्यूम क्या होगा कि पाउडर प्लस ये पाउडर्स के बीच में जो स्पेस होगी वो भी साथ में अटैच होगा। तो समझो कि पाउडर का जो वॉल्यूम है 25 ml है, और स्पेस जो रोकी है पाउडर के पार्टिकल्स ने, स्पेस जो है उनके बीच में, या फिर एयर जो है एंट्रैप हुई, वो समझो कि 5 ml जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो ऐसा कहेंगे हम कि स्पेस और जो एयर जो तैयार करती है वो एक टाइप के बन जाते हैं पोर। तो बल्क डेंसिटी वैल्यू इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ ऑल द पोर्स विद इन द पाउडर सैंपल। कि पाउडर तो है ही आपका, उसका ओरिजिनल वैल्यू तो है ही, बट उसके साथ ऐड है जो वॉइड कहते हैं हम, पोर कहते हैं, या फिर स्पेस। तो ये है बल्क वॉल्यूम। अब बल्क डेंसिटी की जो फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास भी आप लोगे बल्क वाला मास, और वॉल्यूम भी लोगे बल्क वॉल्यूम। तो उस वक्त समझो कि जो हमें डेंसिटी मिल रही है वो कही जाएगी बल्क डेंसिटी। के वे एक्यूरेटली 5 ग्राम ऑफ पाउडर ब्लेंड एंड ट्रांसफर इन 100 ml ग्रेजुएटेड सिलेंडर, केयरफुली लेवल द पाउडर ब्लेंड विदाउट कॉम्पैक्टिंग एंड रीड द अनसेटल अपरेंट वॉल्यूम। अब बल्क डेंसिटी के अंदर जो है डायरेक्टली जब हम पाउडर मटेरियल को उसके अंदर फिल करते हैं वो ही वॉल्यूम हम लिखते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ टैपिंग। यहाँ पे टैपिंग नहीं किया जाता, सिर्फ समझो कि पाउडर को आप समझो कि लेबोरेटरी में कैसे करोगे, कि लेबोरेटरी में अंदर वे द पाउडर, समझो कि 5 ग्राम वे किया, देन ट्रांसफ़र टू मेजरिंग, उसको ये मेजरिंग के अंदर ट्रांसफ़र किया कि जो टोटल 100 ml वाला था, और वो वॉल्यूम समझो कि है 18 ml, वॉल्यूम दिखा रहा है 18 ml। तो डायरेक्टली ये जो वॉल्यूम आप में लिखोगे तो यहाँ पे लिख लोगे रीडिंग्स के अंदर कि बल्क मास इज इक्वल टू 5 ग्राम एंड बल्क वॉल्यूम इज इक्वल टू 18 ml। अब इस वक्त जो आप डेंसिटी फाइंड आउट करोगे तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अब देखो बल्क डेंसिटी बी डी इज इक्वल टू होगा 5/18 इज इक्वल टू, उसका जो कैलकुलेशन आएगा कि समझो क्या हम कैलकुलेटर से करते हैं,
तो समझो कि मैं यहाँ पे 5/18 करके रखता हूँ, 5/18। तो आंसर आ रहा है 0.2777, मतलब कि 0.28 में लिख सकता हूँ यहाँ पे 0.28। तो ये हो गया मेरा बल्क डेंसिटी का रीडिंग, और इस टाइप से कैलकुलेशन हो जाएगी मेरी बल्क डेंसिटी की। तो बल्क डेंसिटी टेस्टिंग के लिए ये हम डेंसिटी जो टेस्टर होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये है टैप डेंसिटी टेस्टर कि अब जो है वो ये वही मेजरिंग को, कि यहाँ तक जो पाउडर फिलअप किया हुआ है, अब समझो कि ये मशीन को हम स्टार्ट करेंगे तो वो टैपिंग करवाना स्टार्ट कर देगा, कि जो है वाइब्रेशन भी थोड़ा बहुत मिलेगा ये यहाँ से, एज वेल एज टैपिंग ही होगा, कि प्रॉपर डिस्टेंस से, प्रॉपर हाइट से ये जो मेजरिंग सिलेंडर से वो दोनों क्या होंगे, अब टैप होंगे। तो उस वक्त जो हमें वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा टैप वॉल्यूम, और उस वक्त जो डेंसिटी फाइंड आउट होगी वो टैप डेंसिटी। कि वे एक्यूरेटली 5 ग्राम ऑफ पाउडर मिक्सचर एंड ट्रांसफर इन ए 100 ml मेजरिंग सिलेंडर, then mechanically tap the cylinder containing the sample by raising the cylinder and allowing it to drop under its own weight using mechanically tap density tester। कि अब जो हमारा बल्क डेंसिटी से फाइंड आउट करने के लिए हमने जो भी मटेरियल लिया था, सेम उसी मेजरिंग सिलेंडर को हम मैकेनिकली ऑपरेट होता हुआ टैप डेंसिटी टेस्टर के अंदर रखेंगे, और वहाँ पे हम सेट करेंगे फिक्स ड्रॉप 14 ± 2 mm एट नॉमिनल रेट ऑफ 300 ड्रॉप्स पर मिनट, मतलब कि 300 टाइम्स उसका टैपिंग होगा, 300 ड्रॉप्स पर मिनट। और टैप द सिलेंडर फॉर 500 टाइम्स, 500 टाइम्स ये सिलेंडर टैप होगा इनिशियली एंड मेजर इट्स टैप वॉल्यूम V1। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमारा नॉर्मल मेजरिंग सिलेंडर था उसको अब करवा रहे हैं हम टैपिंग। अब उसका क्या करवा रहे हैं हम, टैप। तो एटलीस्ट उसको 500 टाइम टैप करना है, 500 टाइम्स। और उस वक्त जो उसका वॉल्यूम मिला था, कि इनिशियली जो था वो यहाँ पे 18 ml था, टैप करने के बाद समझो कि डाउन होके हो रहा है यहाँ पे 30 ml। तो टैपिंग करने से वॉल्यूम डाउन हुआ। अब ये जो वॉल्यूम है 30 ml, वो उसको मैं लिखूंगा V1 टैप वॉल्यूम। अब रिपीट द टैपिंग एन एडिशनल 750 टाइम्स एंड मेजर द टैप वॉल्यूम टू द नियरेस्ट ग्रेजुएटेड यूनिट। तो फिर से समझिए, ये मेजरिंग सिलेंडर कि जिसका इनिशियली 18 ml था, तो ये था बल्क। टैप करने के बाद ये हो रहा है 13, ये हो गया है यहाँ पे 13, और उसको मैं कह रहा हूँ V1। अब फिर से मैं, और ये टैपिंग था 500 टाइम्स, रिपीट द टैपिंग एन एडिशनल 750 टाइम्स। तो उस वक्त जो मुझे मिलेगा वॉल्यूम वो V2, और वो समझे कि हुआ है 12 ही हुआ है, बिकॉज अब जो है उसकी कैपेसिटी आ चुकी थी, कि जितने उसके वॉइड थे वो सब कंप्लीटली रिमूव हो चुके हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू वॉल्यूम इज लेस देन 2%, देन फाइनल वॉल्यूम कंसीडर इज V2। कि 2% से भी कम समझो कि उसका फाइनल वॉल्यूम का जो डिफरेंस है, कि V1 और V2 के बीच में ओनली लेस देन 2% का डिफरेंस है, तो आपको कंसीडर करना है V2। कैलकुलेट द टैप बल्क डेंसिटी इन ग्राम पर ml बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, मास बाय टैप वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो कि समझो कि हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे 12 को कंसीडर कर रहे हैं। तो
मास तो था फिक्स हमारा 5 ग्राम, यहाँ पे वॉल्यूम है 12 ml। तो टैप डेंसिटी इज इक्वल टू 5/12 कि समझे कि अब मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ 5/12। तो आप देख सकते हैं कि 5/12 तो वो वैल्यू मुझे मिल रही है 0.416, मतलब कि 0.42 में यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.42। तो ये हो गई, मुझे मिल गई वैल्यू टैप डेंसिटी की कि जो मैं कहूँगा टीडी। तो इस तरह से सबसे पहले मेरे पास था एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर कि दिस मेजरिंग सिलेंडर इज ए कंप्लीटली एम्प्टी। अब उसके अंदर पाउडर फिल कर रहा हूं मैं एटलीस्ट 5 ग्राम जितना, और उसका जो मुझे बल्क मास या फिर बल्क वॉल्यूम जो मुझे मिल रहा है, बल्क मास तो फिक्स ही रहेगा 5 ग्राम, और वॉल्यूम है यहाँ पे 18 ml। तो उस वक्त जो मुझे बल्क डेंसिटी जो मिल रही है वो कितनी होगी? तो कैलकुलेटर से जो हमने अभी फाइंड आउट किया था कि 5/18, तो वो वैल्यू थी 0.28, वो वैल्यू थी 0.28। तो BD मुझे मिला 0.28। अब प्रीवियसली ऑलरेडी हमने TD फाइंड आउट करके रखा था, तो वो था 0.42। तो टैपिंग करने के बाद टैप मास तो सेम ही रहेगा 5 ग्राम, वो वॉल्यूम हो रहा है 12 ml। तो जो मुझे TD मिलेगा टैप डेंसिटी वो होगा 0.42। तो अब मैंने टैप डेंसिटी भी फाइंड आउट कर ली एंड बल्क डेंसिटी भी मेरी फाइंड आउट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, कार्स इंडेक्स जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लूँगा। तो कार्स इंडेक्स के लिए अब इनिशियली तो वही स्टेप है कि मेजरिंग सिलेंडर को पहले टैप करेंगे और टैप डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। बल्क डेंसिटी आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी है, तो बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी को हम फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर जो उसका फॉर्मूला है कार्स इंडेक्स का कि टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी इंटू 100, कि जब आपको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो इंटू 100 करेंगे, तो TD माइनस BD। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग टू हमारी जो TD थी टैप डेंसिटी वो वैल्यू था 0.42 का, बल्क डेंसिटी था 0.28। फिर से नीचे TD करूंगा मैं 0.42 इंटू 100। तब 0.42 माइनस 0.28 आप करते हैं तो अच्छे से आप कैलकुलेटर से जो है वो यही टास्क प्रॉपरली परफॉर्म करोगे, कि जिसके अंदर आप सबसे पहले 0.42 करना है माइनस 0.28 करना है, और जो वैल्यू आती है उसको इक्वल टू कर लेना है। और यहाँ पे इस तरह से सेकंड स्टेप और लिख लेना है कि इक्वल टू 0.14 डिवाइडेड बाय 0.42 इंटू 100। तो अब आप क्या करोगे, फिर से कैलकुलेटर से अच्छे से कैलकुलेशन कर लोगे कि 0.14 डिवाइडेड बाय 0.42 इक्वल टू कर लेंगे और इनटू करेंगे आप 100। तो TD का जो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है वो है इक्वल टू 33.3%। इस तरह से आप कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको जो वैल्यू मिली तो उसको जो हम कहेंगे
कि 0.33% कार्स इंडेक्स या फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स मिला, तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब यह है कि आपके पाउडर की जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो है 33% जितना कॉम्प्रेस हुआ है आपका पाउडर। कॉम्प्रेसिबिलिटी उसकी है 33% जितना वो कॉम्प्रेस हुआ है। तो नेक्स्ट है हॉस्नर रेशियो। तो हॉस्नर रेशियो बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी से ही फाइंड आउट किया जाता है। तो वो जो है रेशियो ऑफ टैप डेंसिटी बाय बल्क डेंसिटी। तो उससे पहले ये एक पॉइंट हम समझते हैं यहाँ पे कि जो कार्स इंडेक्स जो हमें मिलता है उसके लिए जो प्राइमरी आपको सबसे पहले ये दो ऑपरेशंस जरूर से करने पड़ते हैं कि एक पहले आप मैन्युअली फाइंड आउट कर लेते हैं टैप डेंसिटी और मैन्युअली फिर आप फाइंड आउट करते हैं बल्क डेंसिटी। उसके बाद ही ये जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके आप जो है कार्स इंडेक्स या फिर दूसरी वर्ड में कहे तो परसेंटेज कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कार्स इंडेक्स के बाद जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ आपको फाइंड आउट कर सकते हैं वो है हॉस्नर रेशियो, कि जो कार्स इंडेक्स के साथ ही एसोसिएटेड है कि जब आप टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसी दोनों का रेशियो लेकर आप जो है वो हॉस्नर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हॉस्नर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी बाय बल्क डेंसिटी की, जिसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं HR इज इक्वल टू TD डिवाइडेड बाय BD। तो अभी समझो कि जो हमने फाइंड आउट की थी वैल्यूज की टैप डेंसिटी जो मिली थी हमें 0.42, बल्क डेंसिटी का वैल्यू था 0.28 था। तो अब जो हमारा हॉस्नर रेशियो मिलेगा वो होगा, फाइंड आउट कर लेते हैं हम, 0.42 डिवाइडेड बाय 0.28। तो वो आंसर मुझे मिल रहा है 1.5। वो आंसर मुझे मिल रहा है 1.5। तो CI मेरा आया था 33.3 और HR आ रहा है 1.5। तो वैल्यू लेस देन 125 इंडिकेट्स द गुड फ्लो। वैल्यू लेस देन 1.25 इंडिकेट्स द गुड फ्लो, कि यहाँ पे लिखा है कि समझो कि आपकी वैल्यू आती है लेस देन 125 तो गुड फ्लो, बट यहाँ पे हमारा HR का वैल्यू आ रहा है 1.5 बिकॉज 0.42 डिवाइडेड बाय 0.28, तो मुझे वैल्यू मिल रही है 1.5। तो गुड तो नहीं है। वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 इंडिकेट्स पुअर फ्लो, मतलब कि अराउंड 33% CI, एंड बिटवीन 125 एंड 1.5 यू कैन ऐड द ग्लाइडेंट टू इम्प्रूव द फ्लो। की समझे कि 1.25 से 1.5 के बीच में है तो आप उस वक्त ग्लाइडेंट ऐड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो कैलकुलेशन देखी, फिर से एक बार समझेंगे कैलकुलेशन। उससे पहले आप ये टेबल समझ लो कि ये टेबल जो है वो आपके लिए मोस्ट IMP टेबल है। तो फ्लो कैरेक्टर एक्सेलेंट कब होता है? कि जब आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स होता है बिटवीन 5 to 15 एंड हॉस्नर रेशियो की वैल्यू होती है 1 से लेकर 1.11। तो एक्सेलेंट के इक्विवेलेंट टू इतनी वैल्यू होती है। फिर गुड है आपका फ्लो कैरेक्टर, तो उसका मतलब ये है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू है 16 to 18 एंड हॉस्नर रेशियो है 1.12 to 1.18। फ्लो कैरेक्टर फेयर है, मतलब कि कार्स इंडेक्स 19 to 21 एंड हॉस्नर रेशियो है 1.19 to 1.34। जब आपके पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी पुअर होती है उस वक्त आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स मिलता है 22 से 35 के बीच में और हॉस्नर रेशियो होता है 1.35 to 1.45। वेरी पुअर फ्लो
तो कार्स इंडेक्स इज मीन 30 to 40, HR between 1.46 to 1.56, and extremely poor it means greater than 40, and Hausner ratio is greater than 1.60. तो जो कैलकुलेशन इस तरह से आप कर सकते हैं इसके सिंपली, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है, ये सब लिख लेना पड़ता है कि एक, तो आप यहाँ पे लिख लोगे बल्क मास, तो समझे कि आपने फिक्स 5 ग्राम जितना पाउडर ले लिया था, तो ये आपका बल्क मास। फिर सेकंड आपका बल्क वॉल्यूम, तो वो था सबसे पहले 18 ml। तो आपने फाइंड आउट कर ली बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू 5/18 इज इक्वल टू 0.42, और उसका जो यूनिट आपको यहाँ पे खास लिखना होगा ग्राम पर ml। फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि 5/18 इज इक्वल टू 0.28 था, 0.28 ग्राम पर ml आपका BD। तीसरी चीज आपको लिख लेनी है मास, तो वो तो फिक्स ही था 5 ग्राम, और टैपिंग करने के बाद टैप्ड वॉल्यूम वो हो गया आपका 12 ml। तो उस वक्त आप TD फाइंड आउट करोगे, और TD इज इक्वल टू 5/12 इज इक्वल टू 0.42 ग्राम पर ml। तो कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं ये वैल्यूज कि 5/12 जब हम करेंगे तो 0.4166 ऐसे वैल्यू मिलेगी, तो इक्विवेलेंट तो आप ले सकते हैं 0.42। अब पांचवी चीज आपके लिए कार्स इंडेक्स, तो TD माइनस BD डिवाइडेड बाय TD इंटू 100 परसेंटेज CI, तो वो आएगा 0.42 माइनस 0.28 डिवाइडेड बाय 0.42, मतलब कि 0.14 यहाँ पे इंटू 100 करना है, इंटू 100। तो इसी को नीचे अलग से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 0.42 माइनस 0.20 मतलब कि 0.14 बाय 0.42 इंटू 100, तो वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 33.33 परसेंटेज। तो CI की वैल्यू आपको मिल जाएगी इस तरह से 33.33। तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया, बल्क डेंसिटी आपकी फाइंड आउट हो गई, यहाँ पे आपने टैप डेंसिटी फाइंड आउट कर ली, और उस पर से कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स। और छठी चीज़ है हमारी HR, तो उसमें तो कुछ नहीं, सिंपल रेशियो TD बाय BD इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमने 0.42 फाइंड आउट करके ही रखा है, डिवाइडेड बाय 0.28, और वो जो वैल्यू मिलती है 1.5। 1.5 हॉस्नर रेशियो जो है वो यूनिट लेस रहेगा, बिकॉज जब हम रेशियो लेंगे तो दोनों यूनिट है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे, कि लाइक दैट कि ग्राम पर ml डिवाइडेड बाय ml कि इस तरह से हो जाएगा ग्राम पर ml इंटू ml बाय ग्राम हो जाएगा। तो ये ग्राम ग्राम और ये ml रिमूव हो गए, इसलिए हॉस्नर रेशियो का जो यूनिट है वो हो जाएगा कंप्लीटली डायमेंशन लेस। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि HR के जो यूनिट लेस है, दिस इज ए यूनिट लेस, बिकॉज फिर से एक बार मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, HR की टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी। तो टैप डेंसिटी का यूनिट में इस तरह से लिखूंगा ग्राम
पर ml डिवाइडेड बाय ग्राम पर ml। तो दोनों कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, जिसके कारण यूनिट तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं। इसलिए हॉस्नर रेशियो जो है वो यूनिटलेस डायमेंशन है कि जो हम फाइंड आउट करते हैं टैबलेट्स बनाते वक्त। तो ये थी कैलकुलेशन रिगार्डिंग द प्रॉपरली कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स या फिर कार्स इंडेक्स। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर भी जब आपको कोई एग्जाम्पल देना हो तो ये सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पाउडर आप फिक्स कर लो 5 ग्राम और वॉल्यूम आप जो है वो चेंज करते रहिए। और ये खास ध्यान रखना कि बल्क वॉल्यूम ऑलवेज ज़्यादा होता है एंड जो टैप वॉल्यूम होता है वो उससे कम होता है, बिकॉज टैपिंग करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है कि जो स्पेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण टैप वॉल्यूम ऑलवेज कम होता है। और बल्क डेंसिटी 0.28 होती है एंड टैप डेंसिटी 0.42, बिकॉज दोनों के वॉल्यूम में काफ़ी चेंजेस है। और इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लिया कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स कि जो है 33.33, वो होता है इक्विवेलेंट टू 1.5%। मतलब कि आपका जो पाउडर की जहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया वो पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो हम कह सकते हैं पुअर है, वेरी पुअर, पुअर या फिर वेरी पुअर की कैटेगरी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। एज वेल एज उसका हॉस्नर रेशियो 1.5 इंडिकेट करता है पुअर फ्लो की, जो इक्विवेलेंट हो रहा है 33% कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स के साथ। तो ये था हमारा आज का डिटेल वीडियो लेक्चर स्पेशली ऑन ए कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट जो सीखेंगे हम वो है एंगल ऑफ रिपोज की, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा कि जिसके अंदर स्पेशली हम एंगल ऑफ रिपोज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। So till then, message to join our WhatsApp group. Send your name, city name, WhatsApp it to 94261 80836 फार्मारॉक्स WhatsApp ग्रुप। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़रूर से हमारे वीडियो लेक्चर्स को शेयर करिए, मोबाइल एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड करिए एंड यूज़ करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड ऑल्सो द प्रिंटेड मटेरियल वीडियो लेक्चर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इन अफोर्डेबल प्राइस ऑन द ऐप फार्मारॉक्स। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।